उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, बावजूद कई जिलों की जनता परेशान है। राज्य सरकार दावा करती है कि शहर से लेकर गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जो अजीब लगता है। हो सकता है कि राज्य भर के अलग अलग इलाकों में ग्रामीणों को बेहतर सड़क की सुविधा मिल रही होगी, लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज क्षेत्र में सड़क की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। स्थिति तो यह है कि लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा तक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र की सड़क की बदहाली के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन अब चर्चाओं का विषय बन गया है। यहां के लोगों ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए सड़क को खेत बना दिया है। कीचड़ से लबालब सड़क पर धान की रुपाई कर दी है। एक युवक को चारपाई पर लिटाकर दलदल भरे रास्ते से निकाला गया, तो वहीं पूरे गांव में एक ही नारा गूंजा, रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार सिर्फ वादे और आश्वासन ही हाथ लगता है। तो जनता के सवाल हैं कुछ कि क्या सड़कों के लिए अब लोगों को धान की रुपाई करनी पड़ेगी सड़कों में? आखिर वर्षों बाद भी सड़क क्यों नहीं? क्या ये प्रदर्शन विकास के खिलाफ नहीं? क्या अंकिता मामले में जिस तरीके से ढिलाई हुई, क्या चुनाव के समय किए गए सिर्फ वादे ही रह जाएंगे? क्या जनता की आवाज सुनने के लिए ऐसा प्रदेश में किया जाएगा? और आखिरकार कब सरकार सुनेगी, कब ठोस कदम उठाया जाएगा? आखिरकार बदहाल सड़कें विकास का मॉडल क्या है? बड़ा सवाल ये बन चुका है। ग्रामीणों का गुस्सा जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। ग्रामीण रोष में है, आक्रोश में है। सिद्धार्थनगर में जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। डुमरियागंज के तेलियाडीह क्षेत्र का ये पूरा प्रकरण है, जहां पर सड़क खेत बन चुकी है क्योंकि वहां पर धान की रुपाई की गई। अब नारा दिया गया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और इसी के साथ ये प्रदर्शन अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये सड़कें दलदल में तब्दील हो चुकी हैं। सड़क की बदहाल तस्वीरों के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। चारपाई पर एक व्यक्ति को लेटाकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया कि किस तरीके से अगर सड़क ना होने के चलते किसी की जान चली जाती है तो उसको अगर किसी को इलाज देना है तो उसके लिए भी यहाँ पर इस सड़क से गुजरना पड़ता है, जिस वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सड़क पे खेत जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी कि धान की रोपाई तक हो सकती है, तो आप उस सड़क की स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार वो सड़क कितनी बदहाल होगी, कब से उस पर निर्माण नहीं हुआ होगा और आखिरकार सरकार उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। हालांकि डबल इंजन वाली सरकार है, अब सरकार को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि अब जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से दलदल में तब्दील होती जा रही हैं। लोगों ने कहा है कि अगर रोड नहीं मिलेगी तो वोट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक है और ऐसे में अब रोड नहीं तो वोट नहीं का बहिष्कार और ये प्रदर्शन और एक आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो आखिरकार सड़क नहीं, ध्यान का जिस तरीके से एक प्रदर्शन किया गया है कि आखिरकार धान का खेत बन चुका है ये रास्ता, वहां पर सड़क नहीं पहुंच पा रही है। प्रदर्शन पे प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं जीत रही है। आखिरकार क्या है वो समस्या, क्यों यहाँ सड़क नहीं पहुंच पा रही है, किस बात की मुसीबत इन लोगों के गले बांधी जा रही है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे, और इस रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश कुमार पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे स्क्रीन शेयर करेंगे और उसके बाद आपको गेस्ट से मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ फरहान खान सपा पार्टी के नेता हैं और समाज सेवी हैं, विजयपाल चतुर्वेदी जी, विशाल श्रीवास्तव हैं प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी मजदूर संघ के, और इसी के साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पहले आपके पास आना चाहूंगी ब्रिजेश, आखिरकार क्या है पूरी जानकारी, किस क्षेत्र का ये पूरा प्रकरण निकल कर सामने आ रहा है, कब से वहां पर सड़क की मांग चल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो है डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत तेलियाडीह का टोला चित्रा, जिस तरीके से वहाँ के जो रास्ते हैं और लोग लगातार सड़क को लेकर के बदहाल हैं। सरकार की जो ऐसी योजना आई कि लगातार हर जगह जो है ग्राम पंचायत हो या मेन सड़क हो, हर जगह सड़क मिलनी चाहिए थी। सरकार की जो योजना आई कि हर जगह सड़क की व्यवस्था हो, लगातार लोगों को आने जाने की सुलभ व्यवस्था हो,
लेकिन जब वहाँ का स्थिति देखा गया तो जिस तरीके से जो व्यवस्था आया कि लोग सड़कों पे धान की रोपाई कर रहे हैं, आने जाने के लिए जो लोगों को सबसे बड़ी समस्या, अगर वो मरीजों को लेकर के जाते हैं तो उनके लिए भी एक सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव का समय आता है तो वहाँ नेता जो नेता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या सपा के नेता हो, जाते हैं, वादा करते हैं और वादा करने के बाद फिर वहाँ से निकल आते हैं। सिर्फ लोगों से अपने वोट से मतलब है, ना कि जनता की व्यवस्था को लेकर के। आज उसी को लेकर के जब ग्रामीण वहाँ काफी परेशान हो गए, जब उनकी व्यवस्था नहीं देखी गई तो वो मजबूरन जो है सड़कों पे उतरे और सड़क पे धान रोपाई चालू कर दी। जी ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिरकार विजयपाल जी, इन तस्वीरों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके इस क्षेत्र में सड़क नहीं है। सड़क के अभाव के चलते एक अलग ही अनोखा प्रदर्शन यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जी, आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद में ये जो ग्राम पंचायत तेलिया चतरा की जो बात की जा रही है, वहां सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि लोग धान की रोपाई सड़क पर कर रहे हैं, कंधे पर प्रतात्मक जो है मरीज लेकर जा रहे हैं। बहुत ही खेद की बात है, जब योगी सरकार बनी तो उनका सीधा सीधा कहना था कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है चाहिए हमें सरकार, और गड्ढा युक्त सड़क, बिजली पानी से युक्त सड़क समाज होगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की उदासीनता बराबर देखने को मिल रही है। साथ साथ केवल यही एक मामला नहीं है, अभी हाल में एक सोशल मीडिया पर देखा गया है कि ग्राम पंचायत बेतनार में बच्चे कीचड़ से गुजर करके जा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि गनवरिया से पड़िया वाला रोड बिल्कुल जो है ध्वस्त है। ऐसे तमाम सड़कें हैं जो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की उदासीनता के कारण जो है बिल्कुल वहां की जनता त्रस्त है। ठीक है, ठीक है विजयपाल जी, देखिए वाकई में जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा मार्ग है, कोई एक ऐसी सड़क है जहां पर खेत जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, धान की रुपाई की जा रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि उन तस्वीरों के जरिए क्या कुछ बदहाल अवस्था में वो सड़क होगी। वहां से एक गाड़ी का गुजर पाना, एक व्यक्ति का वहां से चलकर गुजर पाना कितना ज़्यादा कठिन और कितना ज़्यादा असंभव प्रकार का होता जा रहा है। और मैं यही सवाल आपसे भी लेना चाहूँगी, आखिरकार जिस तरीके से बार बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं और उन तस्वीरों के जरिए भी बार बार सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार तस्वीरें कब बदलेंगी, लेकिन सरकार का इस पर कोई पुख्ता जवाब नहीं होता। फरहान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? जी मैम, शुक्रिया। पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो है हमको बोलने का मौका दिया। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2017 से लेके लगभग 10 साल होने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। और पिछले 10 सालों से लगातार मैं गांव में गया, कई बार मैंने कोशिश की। गांव वालों को मैं वादा करके आया था कि 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये सड़क हम बनवाएंगे। ये सड़क बासी डुमरियागंज मार्ग पर सीधे तेलियाडी को कनेक्ट करती है और ये सड़क पीडब्ल्यूडी के मंत्रालय में आती है। उसके बाद भी कई बार कोशिश करने के बाद भी इसको वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और जब मंत्री थे धौरारा से, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी सांसद हो गए, उनके पास भी हम लोग लेके गए थे, उनको पत्र दिया था, लेकिन उसके बाद भी उस पर कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं। जी जी फरहान जी, कोशिश के बाद मैम सरकार जो है, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। बहुत सारी कोशिशें की गई है, उसके बाद गांव के लोग ग्रामीण मजबूर हो गए, उन्होंने मजबूरी में जो है इस कदम को उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर जल्द सड़क का निर्माण नहीं हुआ, सरकार के कान पे जू नहीं रेंगेगी, तो हम जो है डुमरियागंज बीच चौराहे को जाम करेंगे। और तमाम ऐसे गांव हैं, ये तो एक गांव का मसला है चतरा का, डुमरियागंज में कई ऐसे गांव हैं जहाँ के हालात जर्जर हैं। गांव में आना जाना, अस्पतालों में लोगों को एम्बुलेंस ले जाना भी बहुत मुश्किल काम है।
बिल्कुल, देखिए मुश्किल तो जरूर है, लेकिन आखिरकार विशाल जी इस समस्या का समाधान क्या मान सकते हैं आप कि बार बार सरकार को एक ही चीज दोहराई जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर एक सड़क का निर्माण करा दिया जाए। सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है, लेकिन जहाँ सड़क ही नहीं पहुंची है, ना ही उस पर पैचवर्क, ना ही कोई उस पर उम्मीद भी रखी जा सकती है। एक मार्ग के लिए कितना तरसना पड़ेगा? मैम, सबसे पहले तो मैं आपके जो पत्रकार हैं ब्रजेश जी, जी अभी उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का नाम लिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार हो या कोई सरकार हो, किसी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। ब्रजेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारी जो बहस हो रही है, आज हमारी जो डिबेट हो रही है, वो एक गांव के विकास को लेके हो रही है, क्योंकि सड़क एक अहम जो है आधार है गांव और शहरों के विकास के लिए। तो जहां तक मैं आपसे कहूंगा और मेरी जानकारी है कि गांवों में ज्यादातर देखा जाए तो किसानों और मजदूरों की तादाद निवास करती है। अभी आपने समाजवादी पार्टी की बात कही, तो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम किया। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि गाँव में किसानों और मजदूरों की आबादी रहती है, तो हमारे मजदूर भाइयों के लिए भी समाजवादी सरकार में हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, चाहे वो समाजवादी पेंशन योजना हो, चाहे वो समाजवादी मुफ्त साइकिल वितरण योजना हो, चाहे वो मजदूर भाइयों की बहनों बेटियों के लिए उनकी शादी के अनुदान की योजना हो, या औद्योगिक क्षेत्रों में मेट्रो परियोजनाओं के माध्यम से और एक्सप्रेसवे के माध्यम से मजदूर भाइयों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराना हो। ये सारा काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। खैर, मैंने आपका इतना समय बर्बाद किया, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और मैं मुद्दे पे आ रहा हूं कि बात जिस मुद्दे की हो रही है, इसके तहत अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य जो है गांव को विकास की सड़क से जोड़ना था। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कई जिलों, विशेषकर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और लखीमपुर वगैरह में ये योजना मेरे ख्याल से पूरी तरह भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और घटिया निर्माण की पहचान बन चुकी है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद सड़कें कुछ महीनों में उजड़ जा रही है, कहीं डामर गायब है तो कहीं गिट्टी गायब है। ऐसा लगता है कि सड़कें जनता के चलने के लिए नहीं, बल्कि अफसरों और ठेकेदारों की जेबों को भरने के लिए बनाई जा रही हैं। और कोई भी ठेकेदार अपने मन से अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदारों को ऊपर से पूरा संरक्षण मिला हुआ है, नीचे से लेकर और सरकार के शासन तक कमीशनखोरी का खेल किया जा रहा है। इसीलिए किताब फाइलों में सिर्फ रोडें चमचमा रही हैं, हकीकत में तो गड्ढा है, कहीं कहीं तो सड़कें नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं दलदल ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फाइलों में आप देखेंगे सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फाइलों में, तो सड़कें बराबर चमक रही हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार घटिया निर्माण सामग्री, मानक से कम डामर और गिट्टी का उपयोग, खास करके गुणवत्ता का परीक्षण इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ फाइलों में होता है, हकीकत में नहीं होता है। निर्माण को पूरा होने से पहले भुगतान कर दिया जा रहा है। और तो और शिकायतों पर लीपापोती और जिम्मेदारों का पूरी तरह ठेकेदारों को संरक्षण प्राप्त है। मैं अगर कहूं तो जो सीएम हेल्पलाइन नंबर या एक जो पोर्टल डाला गया है, उसमें आप फोटो भेजिए, वीडियो भेजिए, शिकायतें करिए, कितना भी सर पीटिए, लेकिन साहब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब वही घिसा पिटा जवाब बाद में आपको मिलता है कि समस्या का निस्तारण कर दिया गया। जैसा मैंने अभी बताया है कि कागज में ही सड़क इस पर हम लोग जवाब ले लेते हैं। विशाल जी, इस पर जवाब ले लेते हैं कि ग्राम प्रधान का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, आखिरकार कहां तक काम पहुंचा है। शमस जी, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है? विधायक जी ने कहा, मैडम विधायक जी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर हम निर्माण करा देंगे। आज से 3 महीना पहले उन्होंने भरोसा दिलवाया था कि जून जुलाई में काम हो जाएगा, लेकिन अभी मतलब पास हो गया लखनऊ से, स्वीकृति नहीं मिली है। कह रही है 10 दिन में स्वीकृति मिल जाएगी तो काम चालू हो जाएगा। आज 6 महीने से कह रहे हैं, लेकिन हम 1 साल से उनके पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत दरखास्त दिया, क्योंकि ये ग्राम पंचायत में नहीं आ रहा, ये PWD और जिला पंचायत से बना था ये रोड। तो विधायक साहब आश्वासन दे रहे हैं? जी जी जी,
कि कब तक हो जाएगा निर्माण? शमत जी, कब तक होगा निर्माण? विधायक साहब क्या कह रहे हैं? विधायक जी कह रहे हैं कि 10 दिन में निर्माण चालू हो जाएगा। 10 दिन के भीतर? हाँ, क्योंकि हमने दो साल से उनका पैरवी कर रहे हैं। दरखास्त पे दरखास्त हमने 2 साल में कम से कम 50 दरखास्त दिया। अब वो यही कह रहे हैं कि हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। वहाँ से स्वीकृति हो तो गया। अब क्या लगता है 10 दिन में हो जाएगा, जो 2 सालों से लगातार चक्कर काट रहे हैं? हाँ नहीं, लेकिन अभी 1 महीना पहले उन्होंने कहा था कि मतलब 1 महीने में हो जाएगा, टेंडर मत लीजिए। अभी हो गया है, लेकिन बता रहे हैं कि 10 दिन में काम चालू हो जाएगा। परसों उनका फोन आया था, कह रहे हैं 10 दिन में काम चालू हो जाएगा। ठीक है शमत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत को करने के लिए। तो वापस से चलते हैं हमारे गेस्ट की ओर और हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं ब्रिजेश, आखिरकार क्या लगता है कि विधायक साहब के आश्वासन के बाद 10 दिनों के भीतर क्या ये सड़क का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए 2 सालों से चक्कर काटे जा रहे हैं, या फिर रोड नहीं वोट नहीं का नारा सफल होने जा रहा है, तब जाकर विधायक साहब की जाग खुली है? मैं आपको बता दूं कि जो चीज आज कई सालों से बदहाल है, हाँ, और ऐसे में लगातार लोग जो है उसी रास्ते से गुजरते हैं जिस रास्ते से चलना मुश्किल है। अब जब मामला सामने आया तो विधायक जी बोल दिए कि मामला हो जाएगा। प्रधान जी कह रहे हैं कि हमने विधायक जी से बात किया, विधायक जी से हम 2 साल लगातार उनके पीछे लगे, आखिर में आज तक विधायक जी कहाँ थे? ये सबसे बड़ी बात है। ये इसमें कहीं ना कहीं जो वोट नहीं, जो रोड नहीं तो वोट नहीं का जो मामला आया है, उसमें कहीं ना कहीं अब लोगों को अपने तरफ जो है जनता को आकर्षित करना और अपनी वोट को खींचना एक जो है रास्ता जो है ये लोग बना रहे हैं। ठीक है ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इमरान लतीफ, आम आदमी पार्टी नेता भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इमरान जी, आखिरकार इस विषय पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि एक बदहाल अवस्था में सड़क पड़ी हुई है और आखिरकार वहां पर निर्माण कार्य तक नहीं कराया जा रहा है, सड़क नहीं पहुंच पा रही है। आज हम जो एक आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, एक आधुनिक दौर में जी रहे हैं, और उस समय मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है, तो ये क्या स्थिति है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है पूरे देश के अंदर, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे बात करें और चाहे स्थानीय स्तर पे बात करें, सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज, यहाँ पर इनका जो राजनीतिक प्रोपोगेंडा चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम पर समाज में विद्वेष फैलाकर, घृणा फैलाकर, नफरत फैलाकर, समाज को बांटकर, समाज में खाई पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इनका विकास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनका जनता के मूल मुद्दों से कोई लेना लादना नहीं है। इनका जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से आज वो सड़क बदहाल। सिर्फ एक सड़क की बात नहीं है, आप हमारी विधानसभा क्षेत्र में आइए डुमरियागंज के अंदर, हम गांव-गांव लेकर आपको चलते हैं, आपकी टीम को लेकर चलते हैं, वहां आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से सड़कें बदहाल हैं, जनता परेशान है, जनता सड़कों पे उतरने को मजबूर है। कहीं पर मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, कहीं पर बच्चे जो हैं, छात्र छात्राएं, वो खराब सड़क की वजह से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई गांवों की समस्याएं सामने आई है कि बच्चों ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करें और चाहे जिम्मेदार नेताओं की बात करें, किसी की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, जहां तक मेरी बात है, मैंने डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक अपनी तरफ से एक सर्वे कर रहा हूं। ठीक है, उसका पूरा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और जल्द ही इस पर एक व्यापक जन आंदोलन करने की कोशिश की जाएगी डुमरियागंज के अंदर। ठीक है इमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आखिरकार इस पर क्या कुछ निर्णय होगा ये तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इतने समय तक अगर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है और कहा जा रहा है कि 10 दिन के भीतर सड़क बन जाएगी, तो ये बेहद, जिसे कहेंगे कि अचानक से होने वाली चीज जैसी बात हो जाएगी कि आखिरकार विधायक साहब की जाग खुल चुकी है, सरकार जाग चुकी है और आखिरकार जो हमारे यहाँ के ग्रामीण हैं उनके प्रदर्शन सफल पाए गए हैं। फरहान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? एक फाइनल कमेंट दे दीजिए।
फरहान जी, शायद आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट करना चाहिए था। लेकिन विशाल जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं। देखिए मैम, सड़क से ज्यादा मजबूत भ्रष्टाचार का जो नेटवर्क है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। ठीक है। गांव के लोग धूल में रहे, कीचड़ में रहे, गड्ढों का सफर करें, लेकिन इनके जो ठेकेदार दोस्त है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ठेकेदार दोस्त हैं, उनका बिल समय पे पास हो जाए, ताकि नीचे से ऊपर तक कमीशन ठीक है चला जाए। श्रीवास्तव और जी, इनके माफी चाहूंगी ठेकेदार इंटरप्ट दोस्तों कर रही हूँ, जो लेकिन है समय की जेबें कमी को देखते हुए हमें चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। और सड़क नहीं, धान का खेत बन चुका है रास्ता, और 10 दिन के भीतर अगर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है इसके बावजूद, और जो हमारे ग्रामीण है उनका प्रदर्शन सफल हो पा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स का एक सफल यहाँ पर परिणाम मिलने वाला है, तो देखने वाली बात रहेगी कि क्या 10 दिन के भीतर कुछ परिणाम निकलकर सामने आएंगे, सड़क का निर्माण होगा। लगातार आपको अपडेट कराएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।